सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू नीट डिकोडेड। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट पेडिग्री चार्ट। तो पेडिग्री चार्ट क्या है? ये चार्ट शो करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ट्रेट विद इन अ फैमिली, और हमें ये बताता है कि कैसे कोई भी ट्रेट फ्यूचर में पास ऑन होगा। सो पेडिग्री का यूज़ किया जाता है बेसिकली टू एनालाइज इनहेरिटेंस पैटर्न, और इसके थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ट्रेट का इनहेरिटेंस फ्यूचर जनरेशन में कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर है उसमें हम देख रहे हैं कुछ स्क्वायर्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं और कुछ फिल्ड इन शेप्स भी हैं। तो स्क्वायर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल्स को, सर्कल्स फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी फिल्ड इन शेप्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी इनहेरिटेंस होता है ट्रेड्स का वो ऑटोजोमल या सेक्स लिंक्ड हो सकता है। तो जो भी ऑटोजोमल ट्रेड्स होते हैं वो या तो डोमिनेंट होते हैं या रिसेसिव होते हैं। उसी तरह से सेक्स लिंक्ड, जो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू या एक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू इनहेरिटेंस होता है, वो भी डोमिनेंट या रिसेसिव होता है। तो पेडिग्री देखकर हमें ये पता करना है कि वेदर इट इज़ ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड, और ऑटोजोमल में है तो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उसी तरह या तो सेक्स लिंक्ड है तो डोमिनेंट या रिसेसिव है। तो इस पेडिग्री में क्या है कि सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन देखते हैं, जो येलो टिक है, दैट इज़ द फर्स्ट जनरेशन। उसमें हम देख रहे हैं कि जो फीमेल पेरेंट है वो अफेक्टेड है, क्योंकि वो कलर्ड है, डार्क कलर्ड से दिखाया जा रहा है। तो सर्कल जो है हमारा बेसिकली दिस इज कलर्ड, तो इसमें यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है। अब चलिए सेकेंड जनरेशन देखते हैं। सेकेंड जनरेशन में क्या है कि कुछ मेल्स और कुछ फीमेल, जो बॉयज़ और गर्ल दोनों अफेक्टेड है, और कुछ हैं वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन में भी हमें कुछ अफेक्टेड और कुछ अनअफेक्टेड प्रोजेनी देखने को मिल रहा है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अफेक्टेड हैं, और हर एक जनरेशन में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अफेक्टेड हैं। तो इस तरह का जो पेडिग्री होता है जिसमें पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होता है, जहाँ तक ट्रेट के इनहेरिटेंस का सवाल है, तो हर जनरेशन में वो ट्रेट अपीयर होता है, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही अपीयर होता है हर जनरेशन में। तो इस तरह का इनहेरिटेंस जो होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पेडिग्री चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में भी अफेक्टेड पेरेंट है, यहाँ पे मेल है अफेक्टेड। फिर सेकेंड जनरेशन में अगेन यू हैव मेल्स एज वेल एज फीमेल्स जो अफेक्टेड हैं, और थर्ड जनरेशन में भी यहाँ पे एक अफेक्टेड इंडिविजुअल को दिखाया जा रहा है। तो इसमें कोई क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जा रहा है कि मेल में ही आएगा सिर्फ या फीमेल्स में ही आएगा, दोनों में ही आता है, और स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होता है। और अगर प्रोजेनी में है तो उसका एक पेरेंट वो है वो अफेक्टेड होगा ही। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में जो पेरेंट है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट इज हेटरोजाइगस कंडीशन है, पेरेंट का हेटरोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, और अगर उसका जो रिसेसिव एलील है, मेल से और फीमेल से एक रिसेसिव एलील प्रोजेनी में आता है, मतलब बच्चे में आता है, दैट इज स्मॉल ए कंडीशन, तो वो एक रिसेसिव कंडीशन है, और उस केस में वो जो डिजीज ट्रेट है वो अपीयर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो अफेक्टेड पेरेंट है उसके अनअफेक्टेड चिल्ड्रन भी होते हैं। तो ये सारे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट को। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें पेरेंट्स अफेक्टेड होते हैं, और इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होता है, और मेल और फीमेल प्रोजेनी जो है बॉयज़ और गर्ल्स में इक्वली ये अपीयर होता है, और अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन भी होते हैं। तो ये सारे कंडीशंस को ये पेडिग्री चार्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज़ अ केस ऑफ ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री। ये वाला इसके पीछे भी जो हमने देखा है दैट वाज आल्सो a case of autosomal dominant pedigree. So thank you for watching, and please do like, share and subscribe to my channel for more such interesting videos on NEET biology. और ऐसे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, और फॉर MCQs एंड टेस्ट सीरीज प्लीज़ लॉग इन टू learn.brigadme.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।